सारी दुनिया को नींद आ गई है। अब आपके लिए पढ़ने लगा हूं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत। आओ पलट के फिर उसी तरफ हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तारीख का बहुत बड़ा नाम है। पूरी जिंदगी तन्हा रहे, जो है पूरी जिंदगी मुजर्रद, पूरी जिंदगी ऐसी गुजार दी साहब। जो है ऐसी तन्हा, शादी नहीं की, शादी नहीं की, अल्लाह अल्लाह, पूरी जिंदगी ऐसी गुजार दी। देखो बहुत गोल्डन जुमला है, कैच करें। पूरी जिंदगी तन्हा, शादी नहीं की, मगर एक दिन तारीख में पढ़ रहे थे, किताब में पढ़ रहे थे, हदीस में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? जिनकी शादी से पहले इंतकाल हो गया, बचपन में इंतकाल हो गया, कल जन्नत में दोनों की शादी करा दी जाएगी। जिन मर्दों की, जिन औरतों की शादी नहीं हुई, शादी से पहले इंतकाल कर गई या शादी नहीं की, जन्नत में निकाह करा दिया जाएगा। जन्नत में ऊंचा बोल दे। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद पढ़ते पढ़ते बोले यार दुनिया में तो की नहीं, मगर उधर तो होगी। दिल में ख्याल आया फिर कौन जन्नत में मेरी बीवी होगी। इसे भी नशा चढ़ लिया, जिसे देखो मोबाइल का नशा। अल्लाह बेटे इधर दे। दिल में ख्याल आया इधर तो नहीं की मगर उधर होगी, और जब होगी तो कौन होगी, होगी तो कौन होगी। अल्लाह मुझे उसका दीदार करा दे। अब तो मुस्कुरा दो। अल्लाह मुझे उसका दीदार करा दे। पहली रात दुआ की कबूल नहीं हुई, दूसरी रात फिर कर दी, अल्लाह जन्नत में जो मेरी बीवी होगी उसका दीदार करा दे। अल्लाह वाले दुआ करके दूसरी रात सो गए, कबूल नहीं। तीसरी रात फिर दुआ कर दी, अल्लाह जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी, मैं देखना चाहता हूँ। बस जैसे ही सोए रात को ख्वाब में देखा एक काले रंग की औरत है, कहती है मैं बसरा की रहने वाली हूँ, नाम मेरा मैमूना वलीद है। हाजिर आपका, बसरा की रहने वाली हूँ, नाम मेरा मैमूना वलीद है, काले रंग की है। बस ख्वाब देखा, ख्वाब की दुनिया से बाहर आए, फजर की नमाज की तैयारी, फजर की नमाज अदा करते हैं। फजर की नमाज अदा करने के बाद इधर देखें, इधर कैच करें सब। फजर की नमाज अदा करने के बाद बसरा का रुख किया। हजरत के बहुत मुरीद बसरा में रहते थे। बसरा में जब पहुंचे तो मुरीदों ने देख के मुस्कुरा के बोले हजरत आज बगैर बताए कैसे आ गए, सुबह सुबह तशरीफ ले आए। सुनो नौजवान साथियों, वो कहते हैं मैं इसलिए आया हूँ, कोई बसरा में मैमूना वलीद नाम की कोई औरत रहती है। सारे मुरीद मुस्कुराने लगे, कहने लगे हजरत आपको उस औरत से क्या काम है। बोले उसी के लिए तो मैं आया हूँ, ज़हन हाजिर रखें, उसी के लिए तो मैं बसरा में आया हूँ, उसी के लिए मैंने सफर किया है। कहने लगे बसरा के तमाम मुरीदीन हजरत वो तो पागल है, उसे कोई मुंह नहीं लगाता, उससे कोई बातें नहीं करता, कोई जब रोता है वो हंसती है, कोई हंसता है वो रोती है, पागलों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है। उजरत पे बकरियां चराती है, जंगल में सुबह को चली जाती है, रात को पलट के वापस आती है। जो उजरत लेती है उस पैसे में से 10% वो अपने खाने के लिए रोकती है, 90% गरीबों पे सदका कर देती है। अजीब किस्म की औरत है, अजीब उसके हालात हैं। आपका क्या मामला है, कब आएगी? तमाम मुरीद बोले हजरत शाम को वापस आएगी। हजरत बोले किधर की तरफ गई है? ज़हन हाजिर है, किस तरफ जाती है, किस तरफ
बकरी चराती है। नौजवानों सुने, किस तरफ जाती है, किस तरफ बकरी चराती है। बसरा के मुरीदों ने बताया हजरत फला इलाके में जाती है, उधर बकरी चराती है। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अपना सफर जंगल की तरफ शुरू कर देते हैं। जब जंगल में पहुंचे तो क्या देखा, एक बड़े मैदान में बकरियां चर रही हैं और मैमूना वलीद एक झाड़ी में छुप के अल्लाहु अकबर बोल दे, सुभान अल्लाह। बकरियां चल रही हैं, वो झाड़ी में अल्लाह की इबादत कर रही है। और हमारा आपका क्या हाल है, फजर की पढ़ने तो पूरे महल्ले में हंगामा करके आ रही है, फजर में उठ गया हूँ, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया महल्ले वालों, फजर पढ़ के आया। हाँ, जुम्मा पढ़ ले 8 दिन में तो हो पूछो मत, हो गया काम। बाज को दे दो, जुम्मे में पूरी नींद खींच दे, आधे घंटे में मौलाना की तकरीर के। अल्लाह रहम फरमाए, बाज तो जुम्मे से जुम्मा मिला रही है, बीच में सब खत्म, मारे जाओ, पकड़े जाओ। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो। कल क़यामत में सबसे पहले किसका सवाल होगा? भैया यार बैठ जा बाबू, अजीब रंग है यार। मौलाना जलाली होते तो जाने नहीं देते, बैठ जाओ। एक मौलाना साहब जलाली थे, बीच में छोड़ बैठ गया, फिर खड़े हो गया बच्चा, फिर बैठ गया, डांट दिया मौलाना, फिर तीसरी मर्तबा खड़ा हुआ, फिर कह रहे बेटे बैठ जाए। वो उधर ही बैठा, तकरीर खत्म, सलाम दुआ सब जाने लगे, वो उधर। हजरत ने पूछा बेटे आप क्यों नहीं जा रहे? बोले हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे पे जाओ आप। बोले बात क्या? बोले हजरत जिसलिए जा रहा था सब इधर ही है। तो बहरहाल देखो, हम आपको परेशान करने नहीं आए यार, थोड़ी देर और सुन लो बस, थोड़ी देर और सुन ले बस, इंशाल्लाह मजा आएगा। मैमूना वलीद अल्लाहु अकबर झाड़ी में छुप के इबादत। बसरा के लोग पागल कहते हैं, बसरा के लोग दीवानी कहते हैं, बेवकूफ कहते हैं, मगर वो जंगल में झाड़ी में छुप के अपने अल्लाह को राजी कर रही है। ख्याल करें, ख्याल करें, बकरी मैदान में चर रही है और बकरियों को चराने वाला कोई और नहीं है बल्कि जंगल के भेड़िए। मैदान से कोई दूर जाती है, भेड़िया कान पकड़ के लाता, फिर मैदान में वो अल्लाह अल्लाह कर रही हैं, भेड़िए बकरी चरा रहे हैं। जहन हाजिर है, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बकरियों को देखते हैं, कभी भेड़ियों को देखते हैं, कभी बकरियों को देखते हैं। जैसे ही भेड़ियों पे नजर पहुंची, हजरत मैमूना वलीद नमाज से बाहर आ गई। तवज्जो तवज्जो, एक एक जुमला। नमाज से बाहर आई और नमाज से बाहर आके बोली अस्सलामु अलैकुम। तवज्जो है, मैमूना वलीद ने सलाम किया, सलाम करके बोली अब्दुल्ला मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। नाज़िर है, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे एक बात तो बता कि मेरे बारे में तुझे बताया किसने है? रहन हाजिर है कि मेरे बारे में किसने बताया? हजरत मैमूना वलीद मुस्कुरा के कहती हैं रात जिस अल्लाह ने मेरे बारे में तुझे बताया, उसी रात में अल्लाह ने तेरे बारे में मुझे बता दिया। ये शख्स हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। ये शख्स सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। ज़हन हाजिर आपका, किसने बताया मेरे बारे में? बोले रात जिस अल्लाह ने मेरे बारे में तुझे बता दिया अब्दुल्ला, उसी अल्लाह ने तेरे बारे में मुझे भी बता दिया, मेरे बारे में तुझे बता दिया। बात खत्म। यहाँ से आगे हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बोले बात तो ठीक है, मगर ये बताओ भेड़िए फितरत इसको कब भूल गए? तवज्जो है, भेड़िए की फितरत है बकरी को खाना, भेड़िए की फितरत बकरी को खाना। छोड़ेगा क्या? नहीं, उसकी फितरत है, अल्लाह ने फितरत रखी है खाना। तो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बोले मैमून एक बात बताओ, भेड़ियों ने बकरी की सुलह कब से कर ली?
बकरियों ने, भेड़ियों ने बकरीजों से सुलह कब से कर ली है? मुस्कुरा के बोली, जब से मैंने अपने रब से सुलह कर ली है, जब से मैंने अपने रब से सुलह कर ली है, जब से इन भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली। हमारी आपकी जिंदगी क्या है जी मौलाना? हम बहुत परेशान रहते हैं, बड़ी दुखी जिंदगी गुजर रही है। जुम्मे से जुम्मा मिला रही है, नमाज एक टाइम की पढ़ना तैयार नहीं, चेहरे पर दाढ़ी रखना तैयार नहीं है, पड़ोसी को सता रिया है, खेत की मेंढे काट दिया, मक्कारी कर रहा पूरी जिंदगी, दूसरों को गाली दे रिया, फोनों पर झूठ बोल लिया, और जिंदगी में खुशहाली आएगी? जिंदगी खुशगवार गुजरेगी? अल्लाह खुश रखे। ऐसे नहीं गुजरेगी खुशगवार, हालात बदले, तुम भी अपने आप को बदल डालो। और एक बात याद रखना, अल्लाह ना ऐलान फरमाता, इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाति लहुमुर रहमान वुद्दा। ईमान वालों, अमल सालिहा की तरफ तो आओ, अल्लाह तुम्हारा खौफ दूसरों के दिलों में डाल देगा। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? तुम्हारा खौफ, आज हम डर रहे हैं, तो कुरान क्या कह रहा? तुम्हारा खौफ दूसरों के दिलों में अल्लाह डाल देगा। कारी करेंगे तब। शराबों की दुकानों पे दाढ़ी वाले अपनी आंखों से देख के, भाई अपनी आंखों से देख के दाढ़ी वाले शराबों की दुकानों पे खड़े हैं। हमारे नौजवान 80% अय्याशियों के मनाजिर, अय्याशियों के अड्डों पे जाके अपनी रातों को रंगीन बना रहे हैं। माँ बाप से बदअखलाकी, घर में बदतमीजियां, नमाज का कोई माहौल नहीं। पहले दौर में हमने, आज से 20 साल पहले का इतिहास हमें याद है, दादाजी के साथ नमाज पढ़ के जब घर को वापस आते थे, फजर की नमाज के बाद जैसी मस्जिद से पलटे घर की तरफ, गलियों से निकल के आते, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। जाओ प्रैक्टिकल के देखने, खान कोठिया वालों, तुम्हारे घरों से कितनी कुरान की आवाजें आती, जाओ फजर में सब देखना। माँ बहन बेटियां 8 बजे झाड़ू घर में लग रही है, बाप की गैरत डूब गई, समझाने को तैयार नहीं है, भाई समझाने को तैयार नहीं है, समझाएगा कैसे जब फजर में उठने को तैयार नहीं है? बाप भी 8 बजे, भाई भी 8 बजे, माँ भी 8 बजे, बहन भी 8 बजे। हमारे घरों का कल्चर है। आज भी दूसरी कौम के बच्चे, भाई गैर मुस्लिमों के बच्चे, रात के 4 बजे इस सर्दी के मौसम में खड़े होकर दौड़ना, भागना, कूदना, अपनी सेहत को जिंदा करना, बचाना। हमारे को देखो तो 18 साल का छुआरा बना पड़ा, छुआरा, काल चिपक के पड़े इसके, ये कलवा बिल्कुल छुआरा बना पड़ा। पता नहीं कौन सा मुस्तदनी का अड्डा बात करके रखे, क्या कर रही है समझ में नहीं आती इसकी, कौन से अय्याशी के अड्डों पर अपनी जिंदगी को गुजार रहा। जब तुम्हारे रिश्ते आए तो कोई देखने वाला कहे, देखो यार कयामुद्दीन का बच्चा कितना हसीन है, देखो फला के बच्चे की सेहत कैसी है, देखो फला के बच्चे की सेहत कैसी है। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। अल्लाह से दुआ कि मेरे बच्चे आला ओहदों पर फाइज हों, तुम्हारे बच्चे IAS बने, पायलट बने, इंजीनियर बने, कमिश्नर बने, बड़े ओहदों पे पहुंचे। अल्लाह करे कि हमारे बच्चे दीनदार भी। साहब से पूछो, बिहार के एक मुफ्ती हैं, मुफ्ती शाहिद मिसबाही। सुनो नौजवानों, जितने कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, जुमला नोट करो, दिल पे लिखो, मुफ्ती शाहिद मिसबाही, अल जामियतुल अशरफिया से फारिग। और आगे सुनोगे तो मुस्कुराओगे, जिले का डीएम है, बोलो सुभान अल्लाह। मुफ्ती भी और जिले का डीएम, IAS अधिकारी। पटना एयरपोर्ट की बात आज भी मुझे याद है, जब पटना एयरपोर्ट में मैंने फ्लाइट में एंट्री की, दाढ़ी को देख के चेहरे पे पायलट मुस्कुराए, मुस्कुराई। मैंने देखा नेम प्लेट पे लिखा फरहान खान, सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? सुनेंगे आप क्या कहा था? बोले अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके चलूंगा। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा शकील अहमद रफी फ्लाइटों से सफर तो बहुत किए, मगर जिस फ्लाइट से आज तू पटना से दिल्ली जाने वाला है ना, उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। हमारा सीना जब चौड़ा होगा जब जिले का डीएम तुम्हारा बच्चा हो, हमारे बच्चे IAS अधिकारी हो, IPS हमारे बच्चे हो, इंजीनियर हमारे बच्चे हो, पायलट हमारे बच्चे हो, कमिश्नर हमारे बच्चे हो। हमारे बच्चों के हाथ में कलम की ताकत तो तब कामयाब होगे। कब तक जिंदगी गुलामी की गुजारते रहोगे? मेहनत करो, कलम दे दो, ये कलम तुम्हें राजा बना देगा, राजा। मगर हालात ये है कि समझने को तैयार नहीं। हम रोज तकरीरें कर रहे हैं, समझा रहे हैं नस्लों को, बता रहे हैं, तकरीरें चुभती है, चुभती। मैंने कभी नात खाने को मुश्ताक भाई मना नहीं किया, मगर अल्लाह के वास्ते तकरीर को दिल से सुना करो, और दिल से सुनने के बाद उस
अपने बच्चों को समझाओ, बताओ कि बेटा रास्ता ये वाला। तुम्हारे बच्चे दीनदार भी हो। कौन कहता कि मुफ्ती बनने के बाद आईएएस नहीं बन सकता? एक दरसगाह में तुम्हारा बेटा बैठ के आलिम बने और उसी दरसगाह के करीब में जब दूसरी तरफ जाए तो फोन पर रिसर्च करता हुआ नजर आए, तब हमारा सीना चौड़ा होगा। ये हमारे बच्चे दुआ करें। शहर अमरोहा में बहुत जल्दी बड़े लेवल का एक कॉलेज की तैयारी चल रही है इंशाअल्लाह उल अज़ीम। उसमें हमारे बच्चे आलिम भी बनेंगे और इंशाअल्लाह उल अज़ीम हमारे बच्चे आगे की तैयारी भी करेंगे। इसलिए जरूरत है कि लोगों मेहनत करो, आगे बढ़ो। आखिरी बात कह के बस क्लोज करने लगा। आखिरी बात कह दूं, बेचैन तो नहीं है? बाबा की बात और कर लेते हैं। सरकार गौसे आज़म बड़े पीर हैं, जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। बहजतुल असरार के हवाले से बेचैनी तो नहीं है कमेटी वालों को? जरा मुस्कुरा दो थोड़ा सा, सुभान अल्लाह। इधर वाले भी मुस्कुरा दें। तुम्हारी चादर देख के हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे सोहनी चादर तुम्हारी है महफिल में। नहीं, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, खूब तरक्की से नवाजे। यार इतना क्या कम है कि यूं कह दिया बंदे ने, ले लीजिए। इतना बड़ा दिल, ये मोहब्बतें अल्लाह करोड़पति बनाए और पूरी बस्ती को खूब तरक्कियों से नवाजे, बेपना दौलतदार बनाए और दौलत के साथ सखी भी बनाए। अल्लाह सखी, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। माशाअल्लाह वो चादर भी सोनी है और ये भी सरकार के शहर मदीने से आई है। सुभान अल्लाह। जो मैंने कांधों पे डाल के रखी है ये भी मदीने की चादर है, सरकार के घर से लेके आए हैं। आखिरी बात करते हैं।